गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है 3 हिंज सर्कुलर आर्च। यहाँ पर मैं इसका न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। तो मेरा न्यूमेरिकल क्या है? सर्कुलर आर्च ऑफ स्पान 25 मीटर विथ अ सेंट्रल राइज ऑफ 5 मीटर हिंज एट द क्राउन एंड स्प्रिंगिंग्स। स्प्रिंग मतलब जहाँ सपोर्ट होता है। इट कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन एट 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। कैलकुलेट। यहाँ पर हमको 4 चीज़ें कैलकुलेट करने की दी हुई हैं। सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ रिएक्शन एट दी सपोर्ट, मतलब आर ए आर बी एंड एच रिएक्शन हमको फाइंड आउट करना है। द रिएक्शन एट क्राउन, जो क्राउन वाला सेंटर वाला हिंज है वहाँ पर हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है। मोमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, 5 मीटर लेफ्ट सपोर्ट से दूरी पर हमें क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। और लास्ट में हमको क्या दिया हुआ है? थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर निकालना है। तो हमने यहाँ पर 4 चीज़ें ली हैं। नॉर्मली पेपर में आपको 2 या 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं क्या है 2 स्टेप में करूँगा, 2 पार्ट में करूँगा। पहला वीडियो में मैं स्टार्टिंग की 2 चीज़ें निकाल के बताऊँगा और सेकेंड वीडियो में मैं लास्ट की 2 जो बचे हुए हैं ये निकाल कर दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। हमें क्या दिया हुआ? 3 हिंज सर्कुलर आर्च दिया हुआ है। तो मैंने 3 हिंज सर्कुलर आर्च बना लेता हूँ। यहाँ से मैं इस तरीके से मैंने 3 इंच सर्कुलर आर्च बना लिया है। यहाँ सपोर्टेड है एंड स्प्रिंगिंग्स, मतलब ये पॉइंट्स जो होते हैं स्प्रिंगिंग कहलाते हैं इसके। ये दोनों से हिंज है, सपोर्टेड है, हमने बना दिया। साथ में सेंट्रल में भी क्या दिया हुआ है? क्राउन दिया हुआ है। सेम प्रॉब्लम इसका पैराबोलिक के जैसे ही होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। बस जो एच या वाई ऑर्डिनेट निकालना है उसका निकालने का तरीका अलग हो जाता है। यहाँ से हमें इसका स्पान दिया हुआ है। स्पान हमें टोटल दिया हुआ है 25 मीटर। 25 मीटर का स्पान दिया हुआ है टोटल। सेंट्रल राइज भी हमको गिवन है। यहाँ पर सेंट्रल राइज कितना दिया हुआ है हमको? 5 मीटर। सेंट्रल राइज यहाँ से हमको मिल गया 5 मीटर। और क्या दिया हुआ है? यहाँ पर पॉइंट लोड दिया हुआ है 100 किलोन्यूटन एट 6 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट। 6 मीटर से यहाँ से कितना? लेफ्ट सपोर्ट से 6 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है फोर्स कितने का लगा हुआ है? 100 किलो न्यूटन का। कितना डिस्टेंस है ये? 6 मीटर स्पान है। और इसकी मैं बात करता हूँ सेंट्रल तक का, तो ये कितना हो जाएगा? 25 का आधा, मतलब 12.5 मीटर। ये कहाँ तक की दूरी हो जाएगी? इसके सेंटर तक की दूरी हो जाएगी। तो इसका मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट, ये मेरा हो जाएगा बी पॉइंट, और ये हो जाएगा सी, और जहाँ पे ये फोर्स दिया हुआ है इसको हम बोल देते हैं डी पॉइंट। इसके बाद में क्या है? यहाँ पर आ जाएंगे रिएक्शंस। तो रिएक्शन में इसको बोल देता हूँ जो यहाँ से लगने वाली है वर्टिकल रिएक्शन ए, यहाँ से आ जाएगी वर्टिकल रिएक्शन बी। यहाँ पर सिंस कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्शन यहाँ से आएगी, और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी उसी के अपोजिट क्या आएगी? यहाँ से आएगी। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमें क्या निकालना है? वी ए और वी बी निकालना है। तो हम क्या लगा देंगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए क्या हो जाएंगे? 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं देखता हूँ सबसे पहला फोर्स कौन सा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं क्या लेने वाला हूँ। अगर मैं राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव लूँगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या है? क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लूँगा। तो यहाँ से हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो इसको पॉजिटिव लेंगे सबसे पहले। वी बी डिस्टेंस पूरा एल कितना है? यहाँ पर 25 है। इसका सेकेंड फोर्स देखता हूँ मैं। सेकेंड फोर्स कौन सा आ रहा है? अपोजिट में आ रहा है -100 का। डिस्टेंस इसके लिए कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि इसके बाद और कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ से मैं वी बी कैलकुलेट करूँगा। तो वी बी कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 25। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 24 किलो न्यूटन। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से? वी बी इक्वल टू 24 किलो न्यूटन। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी मिल चुकी है जो इसने फाइंड आउट करने के लिए हमको बोला है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या था? ये स्टेप 1 क्या बोला था इसने? रिएक्शन एट दी सपोर्ट्स, रिएक्शंस एट सपोर्ट सबसे फर्स्ट में जो फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो रिएक्शन एट सपोर्ट निकाला हमने, वी बी निकाल लिया है। इसके बाद हमें क्या है? वी ए निकालना है। तो सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो मैं देखता हूँ तो नीचे से लगने वाले फोर्स कौन कौन से? 2 फोर्स हैं, एक तो है वी ए और दूसरा फोर्स कौन सा है? वी बी। इक्वल होंगे ऊपर से लगने वाले फोर्स के। तो ऊपर से लगने वाला फोर्स कौन सा है? 100 किलो न्यूटन। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा? वी ए जो कि क्या हो जाएगा? 100 माइनस 24। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा वी ए को, तो ये आ जाएगा 76 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमने वी ए और वी बी निकाल लिए हैं। अब आता है हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने का तरीका हमारा रहेगा, हमने पहले ही बताया, क्राउन के आउट अगर लेते हैं मोमेंट ले लेते हैं। सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट सी विल बी
जीरो। जीरो क्यों होगा कि सी पे भी क्या है यहाँ पर हिंज है, और हिंज पे ऑलवेज भी मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम सी के आउट मोमेंट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कौन सा फोर्स आएगा, वी बी। तो वी बी इंटू कौन सा, कितना डिस्टेंस होगा, एल बाई टू, क्योंकि हमें कहाँ पर लेना, सी पॉइंट को आउट। तो वी बी इंटू एल बाई टू। दूसरा फोर्स कौन सा होगा, एच। एच यहाँ पर हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स का हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, वर्टिकल डिस्टेंस मिल रही है। तो एच इंटू फाइव, हमारे पास यहाँ पर दो फोर्स हो गए यहाँ पर। सबसे पहला कौन सा हो गया, वी बी इंटू 12.5, और दूसरा फोर्स कौन सा हो गया, माइनस एच इंटू फाइव। इनका समीशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू में पुट करता हूँ, या एच में निकालता हूँ सीधा। तो वी बी कितना है हमारा, वी बी हम निकाल चुके हैं, कितना 24 है। और सॉरी आपको दिखना, वी बी कितना है आपका 24 है, और इंटू में 12.5 है, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो h हमारा कैलकुलेट करने पे हमको मिलेगा 60 किलो, सॉरी h हमारा, हाँ h हमारा मिल जाएगा 60 किलो न्यूटन। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 60 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टेस्ट सॉल्व हो जाता है। हमने वी बी निकाल लिया है, वी ए निकाल लिया और h निकाल लिया, तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आएगा सेकेंड। हमें सेकेंड में क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन एट क्राउन, मतलब जो सी पॉइंट है वहाँ पर हमें क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टेप सेकेंड हो जाएगा, द रिएक्शन एट क्राउन। क्राउन पर रिएक्शन मुझे निकालना है। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम दूसरे पेज पर मैंने यहाँ से ये बना लिया है। ये हमारा सर्कुलर आर्च दिया हुआ है, यहाँ पर क्या था, ये हिंज है, यहाँ पर ये हिंज है। इसके बाद में क्या है, सी पॉइंट, जहाँ पर मुझे रिएक्शन निकालना है ना, सी पॉइंट है। और यहाँ पर फोर्स कितना लगा हुआ है, 100 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ये कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, 6 मीटर डिस्टेंस पे लगा हुआ है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है सेंटर वाले पॉइंट की कितनी है, 12.5 मीटर है। ये वर्टिकल ऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो ये कितना है हमको, 5 मीटर है। यहाँ से मैं बात करता हूँ तो वी ए मेरा कितना निकल कर आया है, वी ए मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ। वी ए हमारा आया था 76 किलो न्यूटन। और एच की वैल्यू याद करता हूँ मैं, तो एच हमारा कितना आया है, 60 किलो न्यूटन। तो हमें एच और वी दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मुझे क्या निकालना है, सी पॉइंट पर रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो मैं अगर यहाँ से डायग्राम बनाता हूँ तो ये है, यहाँ सी पे रिएक्शंस निकालना। सिंस हिंज है तो हिंज में हमें से कौन कौन सी रिएक्शन आती है, एक तो आती है हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दूसरी हमारी कौन सी आएगी, वर्टिकल रिएक्शन। सिंस सी पॉइंट पर तो इसको मैं वर्टिकल सी और इसको हॉरिजॉन्टल सी से एब्रीवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले फोर्स कौन सा आ रहा है, एक तो वर्टिकल रिएक्शन आ रही है वी ए, जिसको मैं कितना बोल रहा हूँ, 76 किलो न्यूटन है। एच की बात कर रहा हूँ, एच हमारा कितना है, 60 किलो न्यूटन है। और एक फोर्स और कौन सा है यहाँ पर, 100 किलो न्यूटन का है, जो कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, 6 मीटर डिस्टेंस पे लगा हुआ है। और ये टोटल डिस्टेंस है 12.5 मीटर है यहाँ तक। और ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ का कितना है, 5 मीटर, जो सेंट्रल लाइन हमको गिवन था। तो यहाँ से हम क्या यूज़ करते हैं, अब मैं सबसे पहले यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर, सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स विल बी जीरो। सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स ले रहा हूँ तो नीचे से लगने वाला फोर्स कौन सा है हमारा यहाँ पर, 76। और इसके ऊपर से लगने वाले फोर्स कौन से हैं, एक तो 100 है और एक और दूसरा कौन सा है, वी सी है। अगर तो मैं वी सी निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, -100 + 76। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो वी सी हमारा मिल जाएगा 24 किलो न्यूटन, जो कि कैसा आएगा, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने साइन इसका एज्यूम किया था उससे क्या होगा, ये साइन इसका अपोजिट हो जाएगा। जो हमने डाउनवर्ड एज्यूम किया था उसकी जगह कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो वी सी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 24 किलो न्यूटन। इसके बाद मैं आता हूँ सेकेंड, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एच सी। तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी जीरो। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, लेफ्ट टू राइट कौन सा लग रहा है, 60, और राइट टू लेफ्ट कौन सा लग रहा है, एच सी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एच सी की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 60 किलो न्यूटन, जिसका जो हमने डायरेक्शन लिया था वही डायरेक्शन आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन यही रहने वाला है, राइट टू लेफ्ट। तो हमारे यहाँ से दो आंसर हो गए हैं जो हमसे पूछे हुए थे। ये हमारा इसका एक पार्ट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा आपकी जो बची हुई दो बचे हैं। मोमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट,
थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट 5 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसको बताऊंगा आपके। थैंक यू।